कथा सुन के आ रहे हैं। रास्ता में राम जी मिले। शंकर भगवान भूत भावन भगवान ने प्रणाम किया, लेकिन मैया प्रणाम नहीं की। मैया प्रणाम नहीं की। कारण बहुत समझाए। एक यहां सूत्र निकलता है, रामचरितमानस जी से एक सूत्र निकला यहां इस प्रसंग से। क्या? ज्यादा किसी को नहीं समझाया जाए। सत्येंद्र बाबू, किसी को ज्यादा नहीं समझाया जाए। ज्यादा समझाने से वो समझता है कि हमारा खुशामद हो रहा है। शिव चरित्र ये कहता है, हम नहीं कहते हैं। मैया नहीं मानी हो, मैया नहीं मानी, और नहीं तो ज्यादा समझाइएगा तो वो तो समझेगा नहीं, आप ना समझ हो जाइएगा, टेंशन में आ जाइएगा, तो खोपड़िया में गलत बात सब आएगा। ये कथा कहती है, हम नहीं कह रहे हैं, शिव चरित्र कह रहा है। बाबा नहीं समझाए, बाबा कहे जाओ जो मन में है करो। बाबा तुलसी कहते हैं कि लागन उपदेश यद्यपि कहे वो शिव बार बहु, बोले भी हसी महे हरि माया बल जान लिया। बाबा हंस के कहते जाओ जो मन में है करो। अब सोचिए, विचार कीजिए थोड़ा, यहां सा थोड़ा सा विचार करने का प्रसंग है ये। शिव जी जगत गुरु है ना, जगत गुरु हैं, त्रिभुवन मालिक हैं, और उनके जैसा समझाने वाला आदमी से भी सती जी नहीं समझी ना। सोचिए, आपके समझाने से बच्चा मान जाएगा? कोई से मान जाएगा? आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, समय आप बर्बाद कर रहे हैं। आप कहिएगा बेटा है, ममता है, नहीं। जब उसको आप छोड़ दीजिएगा, आदमी जब ज्यादा कहता तो उसको लगता है कि हमको कोई किसी के द्वारा खुशामद करवाया जा रहा है। जब छोड़ दिए, कोई नहीं पूछने वाला है, वो अपने समझ जाएगा। ये कथा कह रही है। जीवन में भी ऐसा उतारिए। बच्चे जब नहीं सुने ना ज्यादा, तो 2-4 बार कहिए, गार्जियन है, नहीं सुने जाओ, देखिए वो कैसे सुधर जाता है। आप हमसे मिलिए बाद में, ऐसा प्रयोग करके देखिए, अब बाद में मिलिए हमसे, जरूर इसका फल होता है। लेकिन करना क्या है? बहुत सुंदर बात है यहां। बाबा कहते हैं कि जो तुम्हारे मन अति संदेहु तो किन जाय परीक्षा लेहु। अगर आप मन में संदेह है तो जाइए परीक्षा लीजिए। अब बाबा क्या किए? यहां यही सूत्र है। जब नहीं मान रहा है लड़का, तो उसके लिए क्या करना है? बहुत सुंदर यहां है। बाबा ने कहा, होई है सोई, आप नहीं कुछ कर सकते हैं। होई है सोई जो राम रचि राखा, अको कड़ी तर्क बढ़ा बहु शाखा। होना वही है जो भगवान करेंगे, हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। तो क्यों टेंशन लेना? क्यों टेंशन लेना? और अपना टेंशन बीपी बढ़ा के, कहीं हार्ट फेल हो गया तो लड़का तो चाहिए रहा, मौज मारे हम। बाबू जाए, कंजूस हैं, रोकते हैं खर्चावा से, तो तिजोरिया में जाए तो जल्दी से। क्यों हम ऐसा काम करें हो? लेकिन करना क्या है, ये सूत्र भी इसमें दिया है। क्या करना है? अगर बच्चा हमारा, लड़का, कोई हमारा भाई छोटा, कोई हमारा पत्नी बात नहीं मान रहा है, तो करना क्या है? हम कल भी आपसे निवेदन किए, हम घर में यही फार्मूला रखते हैं। भाई भी नहीं मानता है, नहीं मानो, कह भी नहीं करते ही काम तुम करो। काहे? कहेंगे तो उसको लगेगा हमको खुशामद कर रहे हैं। नहीं, कहना नहीं। पत्नी हमारी बात नहीं मानती है ना, कोई चीज में सहमति, गृहस्थ है, भाई का बात है, अब वो कहेगी नहीं ऐसे, तो हम गुम्मी ना एक बार कहते हैं नहीं ऐसे में ऐसे करना है, वो कहेगी नहीं ऐसी होगा, तो उसको हम मना नहीं करते हैं। क्या करते हैं? गुम 2-4 रोज बोलबे नहीं करते हैं, अपने खानों काढ़ के खा लेते हैं। गम जाती है, वो इनके मन का नहीं हो रहा इसलिए बस ठीक हो जाती है। ये हम फार्मूला हम रामचरित्र कहते नहीं है, सुमन सर जानते हैं, हम रामचरित्र में जीते हैं, मानस जी में हम जीना सीखे हैं, और इसका हमको फल मिलता है। कहे ना
दो चार दिन में अपने मैडम जी ठीक हो जाती है, फिर जे का बसे है होते कहा लेंगे मुंह फुले ले। चलो, तो ये शिव चरित्र है। तो करना क्या है, इसीलिए ना हम कहे हम गृहस्थ है ना, तो हम व्यवहारिक राम कथा करते हैं। जो हमारे घर में बीतता है वो हम आपको सुनाते हैं, और उसका फल अगर आप कीजिएगा घर में तो आपको भी मिलेगा। तो करना क्या है ये देखिए, बाबा ने क्या किया, कहा कि होई है सोई जो राम रुचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। उसके आगे बाबा ने जो कहा वो बहुत अच्छा कहा। अस कही लगे जपन हरि नामा, अगई सती जहां प्रभु सुख धामा। आप उसके लिए क्या कीजिए, राम नाम जपिए। जिसका आप उपासक हैं, अगर देवी का उपासक है तो देवी नाम जपिए। उसके लिए हे भगवान उसका मति बदल दीजिए प्रभु, सीताराम सीताराम, हे प्रभु उसका मति बदल दीजिए, हे भगवान उसका मति बदलिए बेटा के। कारण कि आपका तो सुनेगा नहीं, भगवान चाहेंगे उसका मति बदल देंगे, तब चकाचक हो जाएगा जीवन में। होगा कि नहीं होगा? ये फॉर्मूला है रामचरितमानस जी का। उसको नहीं मानता है तो उसके लिए बस प्रभु से विनती कीजिए, उससे प्रार्थना प्रभु से कीजिए कि इसका मति बदलिए। भगवान भी वही किए, भूत भावन भगवान सती जी गई और इधर चकाचक अपना राम 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 सीताराम सीताराम जपने लगे। अब सती जी तो गई, लेकिन बाबा कहते हैं पुनि पुनि हृदय विचार करी। विचार करने लगी क्या कि कैसे परीक्षा ले, परीक्षा ले तो कैसे ले। पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रू, आगे होई चली पंत तेहि जहियावत नरभू। क्या करें? तब दिमाग में बात आया, उत्पाद दिमाग में कि सीता जी का रूप धारण कर लेते हैं, तब तो पता चलेगा ना। और तब सीता जी का रूप धारण कर ली। मैं आपसे निवेदन करूं, सब कुछ मिलता है उधार हो, लेकिन रूप मिलता है उधार, कैसू न कैसू पकड़ाइए जाएगा। और तब लक्ष्मण जी गई, सोची आगे से गुजरेंगे तो पता चलेगा कि क्या होगा नहीं होगा। तो लक्ष्मण जी सबसे पहले देखे और प्रणाम किए। लक्ष्मण जी देखे और प्रणाम किए, हे प्रभु ज्यों ही माता को देखकर प्रणाम किए, माता समझ गई। क्या समझ गई? कि लगता है पहचान गए हमको। चोरी, देहाती कहावत है चोर के मुंह चाय नहीं है, देहाती कहावत है। सीता जी का जो रूप धारण की थी, लक्ष्मण जी बोले प्रणाम माता, कहां अकेले घूम रहे हैं। मैया सोची पकड़ा गए हम। और तब बहुत सुंदर बात यहां कहे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे माता, अकेले वन में फिरना सुहागवती औरत का काम नहीं है। लोग हमको कथा में, यहां तो 3 दिन की कथा है, हम कथा में एक नियम बनाते हैं कि कथा होने के बाद आधा घंटा स्थान पर बैठते हैं, जिनको जो मिलना है मिलेंगे, जिनका जो कुछ समस्या है तो अगर हमसे हो सकता है तो उसका निदान करते हैं। तो बैठते हैं तो लोग कहते हैं हमको आके कि महाराज जी समाज में बलात्कार बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, इस पर कुछ आप बोलते नहीं हैं। हम बोले कि बोलेंगे तो बवाल होगा, अभी का दौर वैसा है नहीं। इसमें एक व्यवस्था बनाया गया है। लक्ष्मण जी मैया से पूछे, किससे? सती जी से। क्या पूछे? कि अकेले आप कहां घूम रहे हैं वन में, कहां है शंकर भगवान, आपके साथ है ना? मैया सोची
सौभाग्यशाली औरत। हमारा समाज, हमारा ग्रंथ एक पहले नियम था, जब तक बच्ची को विवाह नहीं हुआ तब तक वो कहीं भी जाती थी तो अपने बाप के साथ, बड़े भाई के साथ। कोई साथ में है तो कोई कहने के लिए सोचेगा कि नहीं सोचेगा? 10 बार सोचेगा। उसके बाद जब लड़की का विवाह हो गया तो वो अपने कहीं भी जाए तो पति के साथ जाए। और जब बच्चे जवान हो गए, बड़े हो गए, तो वो अपने लड़का के साथ कहीं जाती थी औरत। हमको याद है, हमारी माता जी जब भी आती थी, नहीं रे लदमा मेरा नानी घर है, तो चलो बेटा तेरी पहुंचा दे, कहती थी हमको। तो ये व्यवस्था है। अब आप सोचिए ये व्यवस्था में गड़बड़ होगा कभी? कभी नहीं होगा। तो हम आप ग्रंथ को भूल रहे हैं, इसलिए व्यवस्था गड़बड़ हो रहा है। और तब मैया ने कहा शर्म के मारे कि मैं शंकर कर कहा न माना, मैं शंकर का कहना नहीं माना। अब मैया को पछतावा होने लगा, क्यों बात नहीं मानी? क्यों नहीं बात मानी? मैं कल भी सुनाया था, कारण कि सत्संग हुआ नहीं तो विवेक नहीं हुआ, इसलिए मैया कहना नहीं मानी। तो बाबा का वही चौपाई यहाँ सेट होता है कि बिनु सत्संग भन सोई, राम कृपा बिनु भन सोई। मैया भाग के आई बाबा शंकर के पास। शंकर जी बोले परीक्षा हो गया क्या? मैया कहती है कि कछु न परीक्षा कीन्ह गुसाई, अकीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई। अब विचार कीजिए, हमारे साथ आप हैं तो प्रणाम नहीं किए गए तो प्रणाम करके आए, कोई विश्वास करेगा? ये बात कोई नहीं करेगा। शंकर जी तो त्रिलोकीनाथ हैं, वो गम गए कि कुछ गड़बड़ करके आए। मैया से पूछे भगवान भूत भावन की कुछ सही सही बताइए। बोली नहीं कुछ करबे नहीं हम किए, तब प्रणाम करके आ गए, जैसे आप प्रणाम किए उसे हम आ गए। बाबा भूत भावन कहे कि तब तीसरा नेत्र निकाले और तब जितना चरित्र किए थे सब देख लिए और उसी समय प्रण कर लिए शंकर भगवान। क्या कि आज से जो स्त्री पुरुष का होता है वो आज से हमारा आपका संबंध खत्म हो गया। चूंकि हम सीता जी को माता मानते हैं तो आपने माता का रूप धारण कर लिया, तो आज से आप हमारी मैया हो गई। मन में भी प्रतिज्ञा की है, लेकिन सीता जी सती जी पूछी कि प्रभु कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं 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 चलो, और चल दिए वहां से। और तब बाबा कहते हैं यह रामचरितमानस जी का बहुत ही प्रचलित चौपाई है। सब लोग, कितने लोग यहां जानते होंगे इस चौपाई को? बाबा कहते हैं और मैया मन में सोच ली कि कुछ हमसे जो गलती हुआ शंकर भगवान लगता है क्षुब्ध हो गए हैं। और तब मैया ने राम जी से प्रार्थना की। क्या की? मानस का चौपाई आप लोग सभी बहुत लोग जानते हैं, जो थोड़ा भी मानस नहीं भी जो पढ़ता है ना वो गलती ये गाएगा, लेकिन ये चौपाई जरूर बोलता है। क्या? तो जो प्रभु दीन, ताली बजा के गाइए जिनको याद है। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, जो प्रभु दीन
मेरा रक्षा कर सकते हैं। शंकर जी से कह के मैया कैलाश जा रहे हैं। रास्ता में जाते जाते मैया तो सोच रही है अनेक बात को, लेकिन शंकर जी कुछ नहीं सोच रहे हैं। शंकर जी केवल सीताराम गाते हुए जा रहे हैं। शंकर जी गा रहे हैं श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, 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 श्री जानते हैं यह श्री राम जय जय राम क्या है? विजय मंत्र है। महाराणा प्रताप के गुरु ने जब जा रहे थे लड़ाई करने के लिए समर भूमि में, तो महाराणा प्रताप के गुरु जी ने उनको यह मंत्र दिया था, श्री राम जय जय राम। ये विजय मंत्र है। आप भी कहीं बाहर कोई अच्छा काम में जा रहे हैं तो इसका जाप करते हुए निकलिए। हो सके प्रभु की कृपा हो जाए तो काम आपका बन जाए। यह विजय मंत्र है, श्री राम जय जय राम। साधारण मंत्र नहीं है। तो बहुत सुंदर शंकर भगवान जा रहे हैं, भगवान का नाम जपते हुए। कोई मन में विचार नहीं है, क्षुब्ध नहीं है, लेकिन सती जी को लग रहा है। कैलाश के दिव्य शिखर पर आए और तब लगा दिए आसन। वहां भी राम नाम गा रहे हैं, लेकिन सती जी, अगर आप गलती किए तो आपके मन में खटपट शुरू रहेगा। गौर कीजिएगा, अगर आप कुछ गलत किए हैं तो सती जी को भी वही लग रहा है कि शंकर जी कुछ बोल नहीं रहे हैं। इतना ही में विमान का गड़गड़ाहट का आवाज हुआ आकाश में। सती जी शंकर भगवान से पूछे, हे भोलेनाथ, हे ये क्या ऐसा गड़गड़ाहट है, विमान की गड़गड़ाहट? उन्होंने कहा कि आपके पिता यज्ञ कर रहे हैं, सबको निमंत्रण है लेकिन हमको निमंत्रण नहीं है, और हमारे चलते आपको भी निमंत्रण नहीं है, आपको भी निमंत्रण नहीं है। शंकर भगवान ने कहा, और तब सती जी कही कि मैं भी जाता। शंकर भगवान कहे कि नहीं, जाना तो नहीं चाहिए, यह उचित तो नहीं है। बहुत समझाए। देखिए, एक गलती को छिपाने के लिए आपको 1000 गलती करना पड़ता है। इससे अच्छा है कि आप गलती को गछ लीजिए। शंकर भगवान की बात यहां भी सती जी नहीं मान रही है। सती जी यहां भी बात नहीं मान रही है। शंकर जी मना कर रहे हैं, लेकिन वो कहती हम जाएंगे। शंकर जी समझाए कि 4 आदमी के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु गुरु पितु गुरु गेहा अतहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, अजाई बिनु बोले न संदेहा। 4 आदमी के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। कहां कहां? पहला मित्र के घर। कोई फंक्शन हो रहा है, हो सके काट देना भूल गया हो मित्र, तो जाना चाहिए कि मित्र हैं भाई, मित्र मतलब भाई, जाना चाहिए। दूसरा स्थान है प्रभु। जो कथा यहां हो रही है, लोग कहते हैं हमरा कहलके हैं जे हम जेबे, कहे केकरो मुरना हो रहा है बेटा के, की जे तोरा बोलते आए, मैं से नहीं सुन रहा कथा हो रहा है कि केकरो बेटा के फलदान में जब पड़ रहा है, न्योता की के
आप अपने को संभालने के लिए यहां पहुंचिएगा न हो, क्यों न्योता? यहां कहा गया है मित्र के घर, प्रभु के घर, जहां दरबार लगा वहां बिना बुलाए भी जाना चाहिए। कितना झगड़ा है, अगर आयोजन समिति से भी जो करवा रहा है उससे भी झगड़ा है तो उससे बोलिए नहीं, आइए काम में बैठ के सुन के चल जाइए, हो गया। हमको उससे झगड़ा है, प्रभु से थोड़े झगड़ा है। तो मित्र के घर, प्रभु के घर, पिता के घर। जानते हैं जब भाई भाई में बंटवारा होता है, जब भाई भाई में बंटवारा होता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होता है? बेटी को। उस घर के बेटी को सबसे ज्यादा तकलीफ होता है। अब चचा तने कैसे जाऊं, होता है कि नहीं होता है? अब बट गया है, की बोलता नहीं बोलता। तो पिता के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए। 3 स्थान हुआ और चौथा स्थान है गुरु के पास। गुरु जी आपको कार्ड लेके आएंगे, चला चलो, नहीं, गुरु के यहां बिना बुलाए जाना चाहिए। 4 जगह बिना, मित्र के यहां, प्रभु के यहां, पिता के यहां और गुरु के यहां बिना बुलाए जाना चाहिए। शंकर भगवान कह रहे हैं मैया पार्वती को, लेकिन लगा दिए। अगर आपके जाने से विरोध हो, आप जान रहे हैं कि हम जाएंगे तो वहां विरोध होगा, तो नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। फिर नहीं विरोध जान रहे हैं कि हो सकता है भूल गया होगा, तो जाइए, बिना बुलाए जाइए, कोई दिक्कत नहीं। कहीं देखा हर जतन बहु रही न दाक्ष कुमार, दिए मुखी गण संग तब विदा के त्रिपुरा। बहुत समझाए लेकिन नहीं मानी हो, कैसे मानेगी? यह काम नहीं कर रहा, खो पढ़िए नहीं तो कैसे मानेगी? कहे ना, हम कल भी आपसे निवेदन किए, विनती किए, प्रार्थना किए आपसे। हम किसी को आदेश नहीं देते हैं, प्रार्थना करते हैं। अगर आपको अच्छा लगे जीवन में उतारिए, नहीं लगे तो राम राम सीताराम, आप खुश हम खुश, क्यों आपको हम प्रेशर दें? तो मैं कल भी आपसे निवेदन किया और प्रार्थना किया, आज भी करते हैं कि जिस समाज का महिला जागृत है वो समाज आगे बढ़ता है, बहुत आगे बढ़ता है। कारण मां तो मां होती है ना हो। हमारी माता जी कहती थी, बेटा माय निहारे अतरी या बहु निहारे पोटरी। प्रसिद्ध कहावत है, हमारी माता जी कहती थी हमको कि हम माँ ही मायन रहे हो, माता जी हमारी कहती थी। तो माँ होती है, माँ का स्थान कोई ले नहीं सकता है प्यारे। सब ऋण से आदमी गुरु ऋण से उक्रीन हो सकता है, पितृ ऋण से उक्रीन हो सकता है, लेकिन मातृ ऋण से कभी उक्रीन नहीं हो सकता है आदमी, कभी नहीं, चाहे कितना भी आप कर लीजिए। इस पर मेरा 1-2 लाइन का भजन है, मैं आपको सुनाऊं, बहुत सुंदर है। कारण कि हम मातृशक्ति को बहुत पूजते हैं। हम बच्ची में भी माता का दर्शन करते हैं, बच्ची है उसमें भी माता का दर्शन करते हैं। चूंकि हम कल बताए ना कि 2 बार नवरात्रा, उसमें कुमारी कन्या का पूजन हम लोग करते हैं। मातृशक्ति तो शक्ति है हो। कितना सुंदर साधक ने कहा, और भोजपुरी में है, कहा गया है खाने में पूरी या गाने में भोजपुरी, उसका जोड़ नहीं मिला आज तक। अगर गरम गरम पूरी मिल रहा छान के, लाओ 2 और हो, अब भोजपुरी कहना नहीं है, तो ये भोजपुरी में है। बहुत सुंदर साधक ने लिखा है, 2 ही अंतरा सुनाएंगे बस, टाइम नहीं है। माई के दूधवा ऐसन, अरे माई के दूधवा ऐसन कौनो तोहके मिठाई ना मिली। जो डब्बा का दूध बिकता है उस पर भी लिखा रहता है माता का दूध सबसे ज्यादा उपयोगी है, डॉक्टर भी कहता है। तो माई के दूधवा ऐसन कौनो तोहके
मिठाई ना मिली, सब कुछ मिल जाई पर, सब कुछ मिल जाई पर जग में तो के माई, सब कुछ मिल जाए पर सब कुछ मिल जाई पर जग में तो के माई ना मिली, सब कुछ मिल जाए पर जग में तो माई के दूधवाई ऐसन कौनो के मिठाई ना मिली, माई के दूधवाई ऐसन कोई जग में मिठाई ना मिली, मिल जाए पर में माए सब कुछ मिल जाए पर जग में तो के माई ना मिले, सब कुछ मिल जाए पर जग में तो के माई ना मिले। सुंदर साधक ने कहा सब मिल सकता है, माई नहीं मिल सकता। गौर से सुने इस बात को, कितना सुंदर साधक लिखा है। इस दुनिया में कौन ऐसा है हो, बोझा कहाँ ढोते हैं आप, सिर पर, बोझा कहाँ रखते ढोते हैं, सिर पर ना। कितना सुंदर साधक ने कहा, बहुत सुंदर। ये दुनिया में के होई बोझबा पेट में लेके धोई, ऐसा दुनिया में के होई बोझा पेट में ऐसन दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके धोई, ऐसन दुनिया में के होई बोझा पेट में लेके धोई। दुख से तनिको ना घबराई, दुख बाजे हंस के सह जाई, दुख से तनिको ना घबराई, दुख बाजे हंस के दुख में तनिको ना घबराई, दुख बाजे हंस के सह जाई, दुख में तनिको ना घबराई, दुख बाजे हंस सह जाई। ऐसन कार्य वाला दूसर कौनो भलाई ना मिली, ऐसन कार्य वाला दूसर कोई भलाई ना मिली, सब कुछ मिल जाई पर जग में तो के माई ना मिली, सब कुछ मिल जाए पर जग में तो के माई ना मिली। ऐसन कार्य वाला दूसर कौनो भलाई ना मिली, ऐसन कार्य वाला दूसर कोई भलाई ना मिली, मिल जाए पर जग में तो के माई ना मिली, सब कुछ मिल जाए पर जग में तो के माई ना मिली। सब मिलेगा, इसीलिए माई के दूधवा ऐसन कौनो तोह के मिठाई ना मिली, सब कुछ मिल जाई पर जग में तो के माई ना मिली। सब मिलेगा, माई नहीं मिलेगा। नौजवान से खास करके विनती है कि कभी भी माता को तकलीफ न दे, सब मिलेगा। अरे इतना ठंडा है, बच्चा पेशाब कर देता है तो माँ अपने पेशाब पर चली जाती है, उसको सूखे में कर देती है कि हमारे बच्चे को ठंड नहीं लग जाए, हमको लगे तो लगे, उसको नहीं लगे। ऐसा उपकार करने वाला इस पृथ्वी पर आपका कोई नहीं होगा। तो पार्वती जी भी गई, नहीं मानी। वहां दक्ष प्रजापति ने कस के रखा है गेट पर वॉचमैन को, सबको अंदर आने देना है। अगर शंकर जी या सती जी आ जाए तो उनको अंदर नहीं देना है। जब ही सती जी गए, दरमान रोका, अंदर नहीं जाना है।
लेकिन इतना ही में मैया कुछ काम के लिए जा रही थी, देखी बिटिया आई है, दौगी मैया। और बाबा यहां लिखते हैं कि सादर भले मिली एक माता, सादर एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कान। कोई उपकारी नहीं, वही नहीं सोची कि पति हमारे विरोधी हैं, फिर भी दाव के आई है, गले से लगा ली, बिटिया आ गई है। लेकिन जो पार्वती की बहन थी, यहां लिखा हुआ भगनी माने बहन, भगनी मिली बहुत मुस्काता, हंसी उड़ा रही है। ए पार्वती, ए सती जी, आपको न्योता गया था, पाए हैं न्योता क्या लाल की? भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी उपहास कर रही है बहन। खैर किसी तरह मैया लेकर गई अंदर और जग मंडप में परिक्रमा, जग में जाइए तो जग मंडप का परिक्रमा कीजिए। हम देखते हैं आते हैं तो व्यासपीठ का परिक्रमा करते हैं, पहले परिक्रमा का बहुत बड़ा फल है। तो गई मैया, सबका भाग देखी, ब्रह्मा विष्णु सबका भाग है, लेकिन शंकर जी का भाग नहीं है। अब मैया को लगा कि शंकर जी का अपमान हो रहा है। गौर कीजिए, हकीकत में शंकर जी का अपमान कौन की? सती जी बिना कहे समझाने पर भी चली आई। आदमी को अपना नहीं सोचता, दूसरे का सोचता है। मैया को लगा कि शंकर जी का अपमान हो गया। अपमान का जड़ कौन है आप? मैया ने डांटते हुए, इस पर मेरा बहुत अच्छा है, साज अपना रहता है ना, तब इस पर देखते हैं। अभी तो मैया को डांटते हुए, सभी को, ऋषि मुनि सबको डांटते हुए मैया ने कहा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद कहीं सभी जिन शंकर निंदा, तो फल तुरंत लाभ सब काहू, तो फल लाभ सब काहू, भली भांति बरताव पिताहू, भगवान बरताए पिताहू, संत संग गिरिपति अपराधा, संत संत करे अपराधा, सुनिए जहाँ तहाँ यस मर्यादा, सुनिए जहाँ तहाँ यस मर्यादा। कही तुमने शंकर का अपमान किया है, इसका फल तुम पाओगी। सो फल तुरत लहव सब काहू, अब भली भांति पछताब पिताहू। हे पिताजी, आपने शंभु का अपमान किया है। और मैया इतना कहते हुए, सबको डपटते हुए जोगाग्नि में प्रवेश कर गई। बहुत सुंदर जोगाग्नि में, लेकिन मैया ने बहुत सुंदर किया। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट में नहीं अर्जी लगाई, कहां लगाई? सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अर्जी लगा दी। और प्रभु से कहने लगी, हे प्रभु, अगर आप हम पर थोड़ा सा भी प्रसन्न है तो आप मुझे यह वर दीजिए कि अगले जन्म में फिर यही। अब सोचिए, विचार कीजिए, यहां पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्म का है। कुछ कर लीजिए। इसीलिए हम कहते हैं बार बार, घर में ज्यादा खटपट मत कीजिए, पत्नी के साथ प्रेम से रहिए। कुछ बोले तो सुन के घूम रहिए। काहे? फिर अगला जन्म में यही आना है ना, हो यही मिलने वाला है, तो काहे रगड़ा करने का, रगड़े नहीं करने का। खुश रहो। देखिए ना, इतना झगड़ा के बाद भी मैया कहती है कि अगला जन्म भी हमको यही पति मिले। हे प्रभु, ऐसा मुझे सुंदर सहज सुशील सयानी अना
राम उमा अंबिका भवानी। अगला जन्म हुआ मैया का, नारद जी का आगमन का प्रसंग है। संक्षिप्त में सुना रहे हैं, 1 घंटा तो हम आके बैठे रह गए, कथा लेट चालू हुई, फिर से विवाह पूरा नहीं होगा, इसलिए संक्षिप्त में सुना रहे हैं। नारद जी का आगमन का प्रसंग है। नारद जी से उनकी माता जी पूछती है कि इनका नामकरण कीजिए। नामकरण नारद जी कर रहे हैं कि उमा अंबिका भवानी इनका नाम है। मैं बार बार कहता हूं कि सब एक ही है, सब एक ही है, कोई दो नहीं है। बस रूप जब जैसा हुआ तब तैसा धर लिए। आप लोग सुने होंगे भजन, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। सुनते रहते हैं, सुनाएंगे नहीं। जो दुर्गा जी का आरती जो ये लोग जानते होंगे उसमें भी लिखा हुआ है। दुर्गा जी का जो आरती है, जग जननी जय जय, मां जग जननी जय जय, उसमें भी लिखा हुआ राम कृष्ण तू सीता ब्रजरानी राधा मैया ब्रजरानी राधा तू बांचा कल्प तुम बांचा कल्प तुम हरणी सब बाबा मां जग जननी जय जय। राम कृष्ण तू सीता ब्रजरानी राधा, हे मैया सब आप ही हैं। तो फिर अलग कहाँ है? लोग कहते हैं वो अलग है, वो अलग है। अरे पढ़िएगा तब ना, सब साथ हो जाता है। जैसे त्रिवेणी संगम में जाके सब एक हो गया, सब एक ही है। केवल समय समय पर जब जब जैसा जरूरत हुआ वैसा वैसा अवतार हुआ। राम कृष्ण तू सीता ब्रजरानी राधा तू बांछा कल्पद्रुम हारनि सब बाधा मां जगजननी जय जय। तो यहां भी मैया का फिर अवतरण हो गया, मैया आ गई। इस बार अगले जन्म में सती नाम था, इस बार नाम हुआ पार्वती। इस बार नाम हुआ पार्वती। तो मैया का नामकरण नारद जी ने किया, और नामकरण करते हुए क्या कहा कि सब तो इस बिटिया में अच्छा है, लेकिन एक दोष है। क्या दोष है? जो इसका पति मिलेगा उद्योगी जटिल अकाम मन नगन मंगल वेश अस स्वामी यही कह मिले पड़ी हसत यसीरे। इसको जो वर मिलेगा वो मंगल, नग्न रहेगा। अब सोचिए, कोई भी माई के बाप के अगर कहा जाए तुम्हारा बेटी को ऐसा मिलेगा तो क्या सोचेगा वो? ये तो बड़ी फेरा वाला बात है। पार्वती जी की भी माता जी और मैना जी सोचने लगे कि क्या? नारद जी ने कहा इसका एक ही उपाय है कि अगर शंकर के साथ विवाह हो जाए तो सब गुण दोष, तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? इसीलिए आप जानते होंगे कितने लोग, पार्वती जी के गुरु कौन है? नारद जी। पार्वती के गुरु नारद जी। कारण कि नारद जी ने ही उपदेश दिया। और तब नारद जी का बात मानकर मैया चली गई तपस्या करने के लिए। बाबा कहते हैं उड़ धरी उमा प्राणपति चरना अजाई विपिन लागी तप करना अति सुकुमार तन तप जोगू अपति पद सुमिरे तजेऊ सब भोगू। तन नहीं है, सुकुमारी है, राजा की बेटी है, सुकुमारी है, लेकिन गई
बिना तपे कुछ नहीं होता है। हमको लोग कहते हैं कि महाराज जी कुछ ऐसा बताओ, बेटवा बदली हम कर दिए, होगा ऐसा? बेटवा बदली है, आप खा लीजिएगा तो बेटवा का मुंह हम चल जाएगा। जिसको पाना है उसको तपना है। विद्यार्जन क्या है? एक तपस्या है। जो तपेगा वो आगे बढ़ेगा। अगर आपको ऊंचाई पढ़ना है, बढ़ना है, तो टेक्स्ट बुक से पढ़िए, गेस पेपर से नहीं। गेस पेपर से पढ़िएगा तो उतना ही नहीं है, और जब पूरा बुक से पढ़िएगा तो पूरा ज्ञान होगा। तब आप आगे की ऊंचाई तक जाइए। कहने का मतलब यह है कि तपना पड़ता है, और जब तक तपिएगा नहीं तब तक कुछ पाइएगा। सोना का निखार कब आता है? जब आग में उजलता है तब आता है। इसी प्रकार यह मानुष जीवन भी, कितना सुंदर साधक ने कहा है, यह मनुष्य जीवन बहुत ही, इसको पाने के लिए देवता गण भी ललायित रहते हैं। आप हम भी इसको तपाइए, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। बिना शॉर्टकट रास्ता नहीं हो, गैस पेपर से मत पढ़िए। गैस पेपर से पढ़ के परीक्षा पास कर सकते हैं, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आगे बढ़ना है तो बुक से पढ़ना पड़ेगा। जीवन में कुछ पाना है, लक्ष्य, तो तपस्या करना पड़ता है। बिना तपस्या के कुछ नहीं होता है। तपइएगा तो आगे बढ़िएगा। कहे ना कि मानव का शरीर कोई छोटा मोटा काम नहीं है। इसको पाने के लिए देवता गण भी ललायित रहते हैं। वह शरीर हमको आपको मिला है, और तब इसको पाकर भी हम लोग, हम और आप, इसका मोल नहीं समझते हैं। हम आप इसका मोल नहीं समझते हैं। साधक ने बहुत सुंदर कहा, आगाह अपनी मौत का, आगाह अपनी मौत का, कोई बसर नहीं, असामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। सामान लोग सजा रहे, घर किसके लिए? बेटा के लिए। ये घर किसके लिए? तो मेरे लिए। अब पता चला पहले जय जय सीताराम हो गए, तब पहले जय जय सीताराम हो गए तब। साधक ने बहुत सुंदर कहा कि आगाह अपनी मौत का, कोई बसर नहीं, असामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। 1 घंटे बाद क्या होगा मालूम है किसी को? तो क्या करना है? राम नाम लेना है, वही पूंजी है। बाकी यहाँ के धैल तो बेटवा आनंद करेगा जो तिजोरिया में बंद है। अरे लोग ऐसा है, हम इसीलिए सोना की सिकड़ी नहीं पहनते, हम ये पहनते हैं। इसको चोरों नहीं लेता है। वो चोरों मिल गया तो कहता इसको कौन लेगा, खटपट ले जाओ तुम बाबा। कहीं कनवाली पहने, कान खींच लिया तो कानों फटा गया, वो कह ले वैसा चीज पहनने का। तो बहुत सुंदर साधक ने कहा, साथ क्या जाता है? जो आप ये धर्म कर रहे हैं, जो धर्म कर रहे हैं वो साथ जाता है। कितना सुंदर साधक ने कहा कि सज धज के जिस दिन मौत की, सज धज के जिस दिन मौत की, सहजादी आएगी, तो उस दिन न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। कितना सुंदर साधक ने कहा, आदमी छोटा हो
दिल की धड़कन में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, दिल की धड़कन में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, दिल की धड़कन में मौत जिस दिन गुनगुनाएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। यह मनुष्य का धन 84 लाख जोनी में भटकने के बाद मिला है। अच्छा कर्म किए हैं तभी यह मनुष्य का शरीर मिला है। इसको पाकर अगर राम नाम नहीं लिए, कृष्ण नाम नहीं लिए तो सब बेकार है। कितना सुंदर साधक ने लिखा, कर्मों का प्रताप तूने पाया मानव तन, कर्मों का प्रताप तूने पाया मानव तन, कर्मों का प्रताप तूने पाया मानव तन, कर्मों का प्रताप तूने पाया मानव तन। अब मोह में डूबा है क्यों मूढ़क तेरा मन, अब मोह में डूबा है क्यों मूरत तेरा मन, ये मोह की नैया तुम्हें एक दिन डुबाएगी, ये मोह की नैया तुम्हें एक दिन डुबाएगी, ये मोह की नैया तुम्हें एक दिन डुबाएगी, ये मोह की नैया तुम्हें एक दिन डुबाएगी। ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, तेरी मौत की शहजादी आएगी, तेरी मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। दुनिया विचित्र है, हम देखे हुए ये सब लीला है। हमारे दादाजी देहांत कर गए, नया कुर्ता पहने हुए थे, 2 दिन पहले ही पहने थे, वो अब मर गए। गांव भर के लोग आए, हमारे पिताजी का नाम लेके बोले, ए फलना खोल ला कुर्ता बाहो, काहे? तो नया है प्रसाद है, नया है ले प्रसाद है, पुराना है तो नहीं प्रसाद है। विचित्र लोग हैं, एक चीज जाने देना नहीं चाहते हैं साथ। तो जाएगा क्या आपके साथ? जो आप सत्कर्म कर रहे हैं वो आपका साथ जाएगा, बाकी सब यही रह जाएगा। इसीलिए न सोना काम आएगा न चांदी आएगी और चले। इसीलिए हम कहते हैं सत्कर्म कीजिए। पाप करने के लिए 4 बार सोचिए, अच्छा कर्म रोज, और गलत कर्म के लिए सोचिए कल करेंगे। अपने मन रात भर में बदल जाएगा, करवे नहीं कीजिएगा। इसीलिए अच्छा कर्म में प्रवृत्ति। आज देखिए ना, आपके गांव में आके भीड़ तो नहीं है,
जगह में छोटा है तो कितना भेद है। लेकिन हमको बहुत खुशी हुआ कि 10 से आदमी सुनता है, आपके गांव का नौजवान जागृत है। जब आते हैं तो सबको देखते हैं त्रिपुंड कैले, कलेजा इतना बड़ा हो जाता है कि मेरा नौजवान धर्म के प्रति है। और नहीं तो आजकल के तो नौजवान नौटंगी कराता है, ऑर्केस्ट्रा हो, कथा कौन करवाता है। लेकिन आपके गांव में आके मैं गदगद हो गया, केवल यही देख के, और कुछ नहीं देख के, कि नौजवान सुरक्षित हाथों में आपका गांव, चूंकि नौजवान जागृत है। तो चले, पार्वती जी तपस्या कर रही है और तब भूत भावन भगवान सब सन कहा बुझाई विधि, तनुज निधन तब हो शंभु शुक्र संभुत सुत, यह जीते रन सो। इधर सब देवता को असुर लोग सताने लगे, पीटने लगे। देवता लोग भी स्वार्थी होते हैं, बहुत स्वार्थी। देवता लोग बहुत स्वार्थी होते हैं। जब पिटाई लगता है तब भगवान का याद आता, नहीं तो नहीं। जब पिटाई लगने लगा तब शंकर जी का याद आया। ब्रह्मा जी के पास लोग पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा जब तक शंकर भगवान विवाह नहीं करेंगे, उसको वरदान दिया हुआ है कि जो शंकर जी के शुक्र से पैदा होगा वही उसका नाश करे। अब शंकर जी तो तपस्या में है, उनको तपस्या छुड़ाने कौन जाता है। जब से सती जी अपना देह छोड़ी तब से वो तो तपस्या में लग गए। अब उनको छुड़ाने कौन जाता तपस्या। ब्रह्मा जी तो बता दिए उपाय। अब देवता लोग मीटिंग करेंगे। तब मन में आया कि कामदेव को भेजा। देखिए स्वार्थी कितना है देवता लोग। इसीलिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव चित्रकूट पीठाधीश्वर कहते हैं कि देवता लोग स्वार्थी होते हैं। राम जी जैसा कोई हुआ नहीं, होने वाला नहीं है। अब आप कह सकते हैं राम जी का है, कृष्ण जी का है, नहीं, दोनों तो एक ही है। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, कुछ कहो। क्यों राम जी? रामचरित्र और कृष्ण चरित्र में अंतर क्या है? बहुत कारण है, लेकिन एक कारण में कल बताया ना आपको कि रामचरित्र कीजिएगा तो कहीं बड़ाई मिलेगा और कृष्ण चरित्र कीजिएगा तो थथुन्ना चुराएगा। उसी प्रकार शिशुपाल को आप लोग जानते हो। राम जी और कृष्ण जी में अंतर क्या है? राम जी को उसका दुश्मन भी, राम जी का दुश्मन भी इज्जत से देखता। राम जी का दुश्मन भी इज्जत। कृष्ण का दुश्मन कृष्ण को गाली देता। शिशुपाल डेली नियम बना लिया है, सुत के उठेगा तो 100 गाड़ी पहले देंगे कृष्ण जी को। है कि नहीं? गलत बोल रहे हैं, जो इनको जानकारी है वो जानते होंगे। इतना ही नहीं, शिशुपाल जब थक जाता था गाली देते देते तो पानी पी के फिर गड़ियाता। पानी पी लिया फिर गड़ियाने लगा कृष्ण। और राम जी को दुश्मन भी इज्जत करता है। ये अंतर है राम और कृष्ण में। जिसका पति मर गया हो, इतना ही नहीं, कुंभकर्ण जो रामायण पढ़ते हैं उनको मालूम है, लिखा हुआ है इसमें। कुंभकर्ण जब रण क्षेत्र में गया, उसको जगाया तो पहले तो वो पूछा क्यों जगाया तुम हमको समय से पहले भाई? तो उसने कहा कि ऐसा ऐसा बात है, मेघनाथ भी मर गया, ये वो, अब भाई तुम्हारा ही आसरा है। तो कुंभकर्ण ने क्या कहा? जगदम्बा हरयानी सठ चाहत कल्याण। जगदम्बा को हर के ले आया और कल्याण चाहता है अपना। लेकिन खैर भाई है तो भाई के साथ ही रहना। चलो रण क्षेत्र में गया, और जब गया वहां तो विभीषण जी ने प्रणाम किया। भैया
सब किस्सा बताए कि ऐसे ऐसे लात लेके हमको मारा और हम तब वहां से भागे भैया, राम जी के शरण में आ गए। तो कुंभकर्ण ने क्या कहा, कुंभकर्ण क्या कहा विभीषण को, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, हे विभीषण तुम धन्य हो, धन्य हो। दुश्मन भी प्रशंसा राम जी का कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताइए। तुम हमारे कुल का आभूषण हो, यही ना बोला, आभूषण माने गहना, तुम हमारे कुल का आभूषण है। क्यों? राम जी के शरण में आ गया। बहुत कारण है, लेकिन एक कारण और आपको बताऊंगा, क्यों राम जी ज्यादा श्रेष्ठ हैं। किसी का पति मर गया और उसकी औरत, किसी का पति को आप मार दीजिए, उसकी औरत आएगी तो आपको गाली देगी कि धन्य कहेगी, आपको गाली देगी ना। लेकिन यहां रावण की जब पत्नी आई, जब रावण को मार दिए प्रभु, तो क्या कही मंदोदरी, क्या बोली, बहुत सुंदर, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल को रोवन हारा। हे स्वामी, राम जी को नहीं कोस रही है, राम जी की प्रशंसा कर रही है, राम विमुख असहाल तुम्हारा। हे स्वामी, आपको मैं बहुत समझाया, बहुत कहा कि राम जी के शरण में आप रहिए, आपने मेरा बात नहीं माना, राम जी के विमुख आप हो गए, इसलिए आज ऐसा हाल हो गया, कुल में रोने वाला आप पर नहीं रहा। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल को रोवन हारा। अब आप विचार कीजिए, कृष्ण चरित्र और रामचरित्र में अंतर है कि नहीं है? राम जी पूजनीय इसीलिए है। और तब हमारे गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव हमारे कहते हैं कि हमको दो वस्तु बहुत प्रिय है, भगवान में राम और फल में आम। अब देखिए, नाम का नाम लिया तो मुंह से पानी गिर रहा, ऐसा अद्भुत हो, आम फल जैसा आज तक कोई फल नहीं हुआ, राम जैसा कोई हुआ नहीं। तभी तो हमारे गुरुजी कहते हैं, अरे देवता भी देखे, महादेवता भी देखे, देवता भी देखे, महादेवता भी देखे, लेकिन राम जय